हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। तो आज लेक्चर लेने की तो हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ 2-4 मिनट पे ऐसी बात कर लेता हूं। तो मैं आपके डाउट्स को ही आज एड्रेस करूंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर हमने 2 साल ड्रॉप ले लिया है, अभी भी हमारी रैंक नहीं आ रही, अभी भी हमारे को बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, अब क्या करना चाहिए हमारे को आगे, है ना। कुछ थोड़ा सी गाइडेंस दो। कोई कह रहा है मेरे को 3 साल हो गए हैं ड्रॉप करते हुए, कोई कह रहा है मुझे 1 साल हो गया है। तो देखो, मैं आप सब लोगों को एक ही मैसेज दूंगा। सिंपल बात है भाई, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने साल ड्रॉप लिए, क्या किया क्या नहीं किया, कितना गैप है। इट हार्डली मैटर्स। आईआईटीज की प्लेसमेंट में ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया है। अगर आप कोर एमटेक कंप्यूटर साइंस करते हो ना, एमटेक सीएससी, व्हाट इज एमटेक सीएससी, अगर आप करते हो तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, एचआर जो होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर, फर्स्ट 2-3 डेज के अंदर सभी लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। फोर्थ फिफ्थ डे में तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई एटलीस्ट एक कंप्यूटर साइंस का बंदा मिल जाए। रीअपियर भी हो, वो भी सब चलते हैं, लेकिन एक्चुअली सच बताओ आईटीज में कोई फेल नहीं होता, तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना। बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कहते हैं कैसा भी मिल जाए, एटलीस्ट एक बंदा तो मिल जाए। समझ रहे हो। तो इतनी ज्यादा मारामारी होती है, मतलब आप ये समझ लो, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं आपको लेने के लिए। तो इतना अगर वर्थ बनाना है तो टाइम लगता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 भी लग जाते हैं। तो आप इतना लोड क्यों ले रहे हो सिर पे कि इतना टाइम हो गया सर, नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ा सोशल मीडिया। उसने सक्सेस को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रखा है कि 20 साल 21 साल के लोग हैं और बड़े बड़े पैकेजेस ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं, या कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब इस एज में ही इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और आपको उनको देख देख के लगता होगा कि हाँ भाई हम भी वैसे ही बन जाए। एक सिंपल बात बोलूंगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है, डू नॉट कंसीडर एक्सेप्शंस एज जनरलाइजेशंस। एक्सेप्शन को लोग जनरलाइज करके चल लेते हैं, वो एक्सेप्शनल लोग हैं। समझ रहे हो, तो सभी लोग ऐसे नहीं हैं। तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। डू नॉट ट्राई टू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द वॉल। ये आइंस्टाइन का कोट है। मछली कभी पेड़ पे थोड़ी चढ़ेगी या वॉल पे थोड़ी चढ़ सकती है। तो उसकी एबिलिटी आप उससे जज करोगे क्या। नहीं हो सकती। तो इस बात को अपने माइंड में फिट करने की कोशिश करो, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर एक इंसान डिफरेंट है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना टाइम लगाया। सक्सेस की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है। यू स्टार्ट अ जॉब एंड यू नेवर लीव इट। बस, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत सिंपल सोबर सी बात है। ओके, सो द ओनली थिंग इज परसिवरेंस कितनी ज्यादा है आप में। परसिवरेंस मीन्स आप गिर के उठना कितनी जल्दी जानते हो, एक बार गिरे तो कितनी जल्दी उठते हो। अगर आप महीना महीना लगा देते हो कि ओहो मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या करूंगा लाइफ में, क्या नहीं करूंगा, करना तो है, काम तो करना है ना भाई। जिंदगी जीनी है तो काम तो करना है। तो आज नहीं तो कल तो शुरू करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 महीना अगर फेल हो गए और 1 महीना 2 महीना रोने धोने में बिता रहे हो, तो उससे फिर कोई बात नहीं बनती। मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज वगैरह सुने हैं। मार्क जकरबर्ग ने भी क्लियर कट बोला था, आई वॉज नॉट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन माई यूनिवर्सिटी। वो ड्रॉप आउट है, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है। बट ये मत सोचना कि वो पढ़ाई नहीं करता था। ठीक है, इस बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बहुत लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट एंड सो ऑन। लेकिन जितना वो लोग पढ़ते हैं ना, उतना शायद आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते पढ़ने के लिए। ओके, खैर वो सब टॉपिक सेपरेट है, मैं उस बारे में बाद में बात करूंगा। द बेसिक फैक्ट इज, बहुत बेसिक सी बात है ये। वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग इतने स्मार्ट नहीं थे अपने कॉलेज में, हमसे स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा थे। तो इन लोगों को इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे मिल गई। तो द बेसिक फैक्ट इज परसिवरेंस। मेहनत बहुत ज्यादा करी है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा लगाया है। जरूरी नहीं होता कि जो स्मार्टेस्ट पर्सन है वही सब होंगे। नहीं तो सीधी सी बात है भाई, अगर स्मार्टेस्ट लोगों का ही होता सब कुछ, जैसे आईआईटीज आईएम आप लगता होगा कि वही वही सबसे प्राइम कॉलेजेस एंड सो ऑन, तो आईआईटी आईएम पहले ही हर जगह राजा बन के बैठे होते। हर कंपनी का ऑनर आईआईटीएन होता।
हर एक कंपनी का जो मैनेजर्स होते हैं, बड़े-बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो सब आईआईएम से पास आउट होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। डिग्री इज़ सिंपल पीस ऑफ पेपर फॉर यू। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है। उसके बाद आपने आगे क्या किया वो सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो प्लीज़ अब इसको रॉन्ग सेंस में मत ले जाना कि हाँ जी, गेट की तैयारी नहीं करते, आईआईटी भी नहीं जाते, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा एंड सो। नहीं, 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 मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो द बेसिक फैक्ट इज़, देखो एक ये बात भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी नहीं जाएँगे उनको सक्सेस नहीं मिलती। द ओनली थिंग इज़ आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। मतलब जो नॉन आईआईटीएन है और एक आप हो, तो क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। देखो ये मतलब हमारी जो सोसाइटी लगा लो या जो भी है, डिफरेंशिएशन तो होता है। ठीक है, जो एक आईआईटीएन होगा, आप किसी से बात करो कि कोई आपको कह रहा है कि आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे या आई एम फ्रॉम आईआईएससी, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई बंदा स्मार्ट होगा एंड सो ऑन। तो डिफरेंस तो आता है, नो डाउट। तो बस फर्क ये रहेगा कि एक बार अगर आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको सक्सेस काफी जल्दी मिल जाएगी। ओनली थिंग इज दिस। ठीक है, एक फ्रैंकली मैं आपसे बात करता हूँ, 10 से 12 साल अगर आपने किसी फील्ड में काम किया है ना, उसके बाद कोई नहीं पूछता कहाँ से पास आउट हो, क्या किया क्या नहीं किया, बाद में सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है। बट उस जगह पे इतने साल टिकने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। समझ रहे हो? तो सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपका गेट नहीं हो रहा है, आपकी रैंक नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। हाँ, अगर आप अच्छी बात है कि अगर आपके मन में ज़िद है कि मेरे को करना ही करना है, तो आप कर भी जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार-बार समझा रहा हूँ, सक्सेस का बेसिक मीनिंग क्या है? यू स्टार्ट अ जॉब एंड यू नेवर लीव इट। छोड़ो ही मत ना, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो करो, लगे रहो बस। आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, 100% होगा। डायरेक्शन ठीक रखो। अगर आप डायरेक्शन ही देखो, जो पिछले साल आपने जिस तरीके से तैयारी करी थी, अगर आपको लगता है कि मैं उसी तरीके से तैयारी करके इस बार रैंक ले आऊंगा, नेवर एवर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जो भी आपने गलतियां करी हैं, ये जो भी है, आप उसको आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर परसिवरेंस है, यू शुड गो अहेड। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ड्रॉप ले लो, कुछ दिक्कत नहीं होती। द ओनली थिंग इज, आप एक बार आईआईटी पहुंच जाओगे ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील हो जाएगा और सब कुछ वर्थ लगेगा। जितनी भी मेहनत करिए सब वर्थ लगेगी आपको। बट अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपने बहुत जोर लगा लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, छोड़ दो। सिंपल बात है भाई, है ना? जबरदस्ती पीछे पड़े रहोगे तो ये एक अपने आप को ना, देखो एक बहाने बनाने वाली आदत भी बन जाती है लोगों की। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी देखा है कि इतने इतने साल लगा देते हैं और उसके बाद भी लगता है कि यार एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। 100% दिया ही नहीं है ना? और आप देना ही नहीं चाह रहे, आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो आई होप मैं थोड़ा बहुत आप लोगों का माइंडसेट ठीक कर पाया हूँगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डाउट आ रहे थे कि सर इतने साल ड्रॉप कर लिया, अब क्या करें एंड सो ऑन, बहुत परेशान है। तो अगर देखो एक ये भी मैं आपको वे आउट बताता हूँ, अगर आप जॉब कर सकते हो इस टाइम पे, कहीं भी आपकी जॉब लग रही है, एटलीस्ट एक जॉब ले लो और साथ साथ तैयारी करते रहो। छोड़ो मत तैयारी को। 3 साल अगर आपने तैयारी करी है, 2 साल 3 साल आपने तैयारी करी है, पर अगर आप इसको छोड़ दोगे तो उसका हिसाब कौन करेगा भाई? हिसाब इन द सेंस, आपने जो मेहनत करी वो सारी बर्बाद करके छोड़ दोगे? ऐसे मत करो। चीजों को टाइम बाउंड मत करो, आराम आराम से चलते रहो। लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ भाई। मैंने 32 की एज में गेट क्रैक किया था, 94 रैंक लाया। शादी हो गई थी, 5 साल का मेरा बेबी भी था, उसके बावजूद भी मैं मेहनत कर गया। तो ये सिर्फ आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। अगर आपने खुद ही मान लिया है कि भाई मैं तो हार गया, मैं तो अब कुछ नहीं है, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा एंड सो ऑन, तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बस अगर आपका मन पक्का है, अगर आप में मेहनत करने की ताकत है और अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता, आप कर जाओगे। सिंपल बात है एकदम। बहुत देखो हार्ड है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ईजी है, हार्ड है। द ओनली थिंग इज, आप में परसिवरेंस कितनी ज्यादा है, आप कितना चीजों को झेल सकते हो। ओके। हाँ, और एक बात और बस समझाता हूँ, अगर आप दोबारा से ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक मन से ये बहुत बड़ा बोझ निकाल दो। बोझ है सब तुम्हारे सिर के ऊपर कि हाँ भाई मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं हो रहा एंड सो ऑन। जीरो से शुरुआत करो, बिल्कुल जीरो से। मैं आपको अपनी थिंकिंग बताता हूँ, मैंने कैसे शुरू कर लिया था। आफ्टर मैरिज कोई आसान नहीं होता ये सब काम करना। मैंने सिंपल ये सोचा था, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग।
बिग ज़ीरो, एकदम ग्राउंड पे हूँ मैं। अब जो भी कुछ करूँगा मैं यहाँ से ऊपर ही उठूँगा, नीचे तो आ नहीं सकता ना भई, जितना नीचे जा सकता था, जो कुछ हो सकता था, मैं यहाँ ज़मीन पे खड़ा हूँ ऐसे। तो अब इस हा ये हाथ है मेरा, इस हाथ के ऊपर ये हाथ आ चुका है, ये बिल्कुल ज़मीन पे है। अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि नीचे हाथ का सपोर्ट है, इससे नीचे तो जा नहीं सकते। तो अब जो भी कुछ करूँगा, जितना भी एफर्ट लगाऊँगा, उससे ऊपर ही उठूँगा ना भई, नीचे थोड़ी चला जाऊँगा इससे। समझ रहे हो? तो ऐसे मान के चलो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा हूँ, बिल्कुल ज़मीन पे खड़ा हूँ और अब जो भी कुछ करूँगा, मैं यहाँ से ऊपर ही उठूँगा, नीचे नहीं आऊँगा। अगर आप इस थिंकिंग के साथ चलोगे ना, बिलीव मी मैं बता रहा हूँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कि अब आपको डेली बेसिस पे एक पॉजिटिविटी आएगी मन में कि हाँ, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये किया, आज मैं और ऊपर उठ रहा हूँ, आज मैं और ऊपर उठ रहा हूँ। डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर एक मन पे बोझ है कि 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं ड्रॉप किए हुए, 1 साल हो गया ड्रॉप किए हुए, लोगों को लगता है भई, देखो, जो 1 साल का ड्रॉपर होगा उसको लगेगा 1 साल बर्बाद कर दिया, बहुत बहुत काम खराब हो गया। जो 2 साल का होगा, यार चलो 1 साल तो ठीक था, अब तो 2 साल हो गए। जो 3 साल वाला होगा उसको लगेगा यार 2 साल तक तो ठीक था, अब तो 3 साल हो गए। डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? ये सिर्फ मेंटेलिटी है, सिर्फ मेंटेलिटी है, ये कुछ नहीं है। साल, एज कोई मायने नहीं रखते। एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 35 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो रहे हैं, 36 साल की उम्र में हो रहे हैं, 40 साल की उम्र में हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इट हार्डली मैटर्स, द ओनली थिंग इज आप एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो डेली बेसिस पे, बस। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिलीव मी, कोई भी फायदा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी में बैठे रहोगे और सोचते रह जाओगे कि काश कर लेता तो बहुत आगे बढ़ जाता, है ना। आज आज नहीं, आज से 10 साल के बाद ये बात आप सोचोगे तो कितना अजीब लगेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपके पास कुछ होगा भी नहीं करने के लिए। समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी काम में। मैटर नहीं करता एज, ये सोशल मीडिया की ग्लोरिफिकेशन है जो आपको नजर आती है इतना सब कुछ। रियलिटी बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा अलग होती है। ओके, तो सिंपल बात हमेशा याद रखो, मैं एकदम ग्राउंड पे खड़ा हूं, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड पे खड़ा हूं। जो कुछ करूंगा ऊपर ही उठूंगा, नीचे तो अब इससे आ नहीं सकता। बस खोने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ होगा अब मैं बस पाऊंगा, जो कुछ होगा मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। मैं अब कुछ ना कुछ अर्न ही करूंगा, मैं कुछ ना कुछ कमाऊंगा, कुछ ना कुछ पाऊंगा। खोऊंगा कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। सिंपल। ठीक है, इस सोच के साथ आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे, बहुत आगे बढ़ोगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ये सोच के बैठे रह गए कि इतना टाइम ड्रॉप होगा, इतना टाइम हो गया, मेरे फ्रेंड्स इतने आगे बढ़ गए, मैं बहुत पीछे रह गया, एंड सो ऑन। मन की बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं यूजीसी नेट की कोचिंग में पढ़ाता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करे, जेआरएफ लेके आए, पीएचडी करने के लिए गए, पीएचडी कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बने हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो कितना अजीब लग रहा होगा मेरे को, सोच के देखना एक बारी। मैंने जॉब छोड़ दी, है ना, उसके बाद गेट की तैयारी करी, गेट में रैंक भी आ गई, आईआईटी बॉम्बे छोड़ना पड़ गया। कितना कुछ देखा मैंने लाइफ में, बट मैंने हार ही नहीं मानी ना। हार जाता तो हार जाता। मैंने भी यही सोचा था, कुछ नहीं है अब मेरे पास खोने के लिए, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूँ, एकदम जीरो लेवल पे हूँ। जो कुछ मिलेगा मेरे को इससे ऊपर ही उठूंगा मैं। तभी तो मैं संभाल पाया ना, नहीं तो खुद से सोच के देखो, अगर आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो तो कैसा फील होगा। लगेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया जिंदगी में, सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग मेरे से आगे, मैं तो बहुत पीछे रह गया लाइफ में। समझ रहे हो। तो बात वही आती है ना। देखो, कंपेयर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, जो मुझे इतना एडमायर करते थे, जो मुझे इतना गुरु मानते थे और इतना मुझे बोलते थे, इतना अप्रिशिएट करते थे, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पीएचडी कर चुके हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से, जेएनयू यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हैं, तो फिर मन को तो लगता ही है भाई, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ, है ना। तो उस टाइम पे मैं हड़बड़ा जाता या कुछ और सी डिसीजन लेता कि चलो यार मैं भी करता हूँ, थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ, पीएचडी में घुसता हूँ या कुछ भी एक्स वाई जेड। मतलब मैं देख रहे हो, मैंने अपनी जड़ को नहीं छोड़ा ना, मेरा टीचिंग काम था, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, और एट द एंड ऑफ द डे देखो रिजल्ट मेरे सामने है सब कुछ, है ना। नहीं तो छोड़ देता और कुछ इधर उधर भटकता, तो फिर भटक ही जाता, फिर तो मैं बिल्कुल ही घूम जाता, गोल गोल घूम जाता अपनी लाइफ में। और फिर तो जो कुछ है, मतलब कुछ भी न रह पाता मेरे पास, समझ रहे हो, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता मैं अगर इधर उधर भटक जाता तो।
तो ऐसे ही है भाई, अगर आपकी भी इस तरीके की सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकला हूँ ना, तभी मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से ही बाहर निकला था, यही सोच-सोच के कि अब कुछ नहीं है खोने के लिए, जो कुछ है अब मैं ऊपर ही उठूँगा इससे। मैं अब कुछ ना कुछ अर्न ही करूँगा और अपनी फील्ड नहीं छोड़ूँगा। सिंपल बात है, मेरी जो फील्ड है, जो मेरे को आता है, मैं वो चीज़ नहीं छोड़ूँगा। बस लगा रहूँगा, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे ही सोचो कि आपने 2 साल मेहनत कर ली, 3 साल मेहनत कर ली, छोड़ना क्यों है? सिंपल बात है, जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, मैं वही सब बातें आपको बताता हूँ। मेरी सिंपल फिलॉसफी है भाई, यू स्टार्ट अ जॉब एंड यू नेवर लीव इट। बस मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। बीच में क्या आपको क्या लगता है, जब आज आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं आप लोगों से बातें करता चला जा रहा हूँ। शुरू का 1 साल जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था ना, कमेंट तो छोड़ ही दो, व्यू भी नहीं आता था, 0 व्यू रहते थे। हफ्ता-हफ्ता बीत जाता था, 7 डेज़, 8 डेज़ हो गए, 0 व्यूज़, एक भी व्यू नहीं आया वीडियो पे। फिर भी लगा रहा। मन में थी ना ये बात कि आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, मैं इसको बीच में छोड़ कैसे दूँ भई? समझ रहे हो? तो डीमोटिवेशन का लेवल सोचो, पूरा-पूरा दिन पढ़ना, मेहनत करनी, उसके बाद लेक्चर्स बनाने और उसके बाद एक भी व्यू ना आए तो क्या होगा? और पूरा साल ऐसे निकाला, पूरा साल। और 1 साल के बाद बस हल्के-फुल्के 2-4 कोई कमेंट कोई कर देता था, कोई एप्रिसिएशन मिल जाती थी तो चलो ठीक है। नहीं तो हम तो बस चल ही रहे थे कुछ भी कर के। 100 व्यूज़ भी पार नहीं होते थे। ऐसे-ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने। ओके, सो द ओनली थिंग वाज़ परसिवरेंस ना, जिसका रिज़ल्ट मिला। तो आई होप मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाया हूँगा, मोटिवेट कर पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय-बाय। अगर आपको लगता है ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए और जो भी आप टॉपिक पे चाहते हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियोज़ बना दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय-बाय।